हेलो। हेलो। साउंड दो। जगह नहीं है। आगे आओ न, जगह देते हैं। आओ आओ। तुम लोग बाबू उस पर चल लो, या आप लोग आगे आ जाइए। शुरू करें। अभी एक पीडीएफ आया हुआ है केमिकल रिएक्शन का। जितना भी रेलवे जेई और एएलपी में केमिकल रिएक्शन पूछा है, वो सब एक साथ कर दिए हैं। आप बुक से कैसे कैसे पूछा उसका स्क्रीनशॉट, पेज नंबर भी लगा दिए हैं। 50 को रिएक्शन है। नीचे पीडीएफ मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लगेगा, जाके ले सकता है और ले जाके पढ़ सकता है। ठीक ना, सारा केमिकल रिएक्शन से एक जगह होगा। ये इस टाइप का पीडीएफ मिल रहा है। ये ठीक ना। इसमें एक साइड में जो क्वेश्चन ओरिजिनल है वो है, दूसरे साइड में जो बुक का कटिंग है और पेज नंबर है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको सॉल्यूशन भी है इसी में, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन करवा भी रहे हैं। जो भी बच्चा चला है एएलपी का तैयारी कर रहा है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तुम आधा टाइम एएलपी को दो अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा है तो, और आधा टाइम ग्रुप डी को दो। ठीक ना, क्योंकि ग्रुप डी को जो टाइम दोगे वो एएलपी में भी 100% काम करेगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस तो सेम है, खाली एगो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ट्रेड अलग है, तो उसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें भी आप लगे रहिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करता है? निर्दिष्ट का मतलब होता है निश्चित दिशा में। निर्दिष्ट का मतलब होता है निश्चित दिशा में। गति निर्दिष्ट करना मतलब होता है निश्चित दिशा। कौन दिशा? निश्चित दिशा। और आपको पता है निश्चित दिशा में जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? वेग। संवेग गति की मात्रा को बताता है। संवेग किसको बताता है? गति की मात्रा को बताता है। विस्थापन निश्चित दिशा में होगा। बल कभी अकेले नहीं होता। बल कभी अकेले नहीं होता है। संवेग गति की मात्रा को बताता है और बल कभी अकेले नहीं होता है। लिखे? एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? नियत त्वरण का मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, और फिर 6 मीटर पर सेकंड। तो यहां भी त्वरण निकालोगे तो 4 में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो कितना आ जाएगा? 1 सेकंड में अगर करते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी आ जाएगा। 6 में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ, कहते हैं एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण, त्वरण कांस्टेंट है, वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य होगा। नियत त्वरण से चल रहा है तो वेग एक समान रूप से बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कार शून्य होगा। कार में तो वेग है ना, है नियत त्वरण है तो कार में तो वेग है, कुलवे नहीं करेगा। ये होगा कि नहीं होगा? कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है। ये कह दिया है कि भैया नियत त्वरण है तो कैसे बदलेगा? तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है। बोलो आंसर। कार का वेग निरंतर क्या हो रहा है? बदल रहा है। पढ़ें? किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर, ये पृथ्वी से ऊपर फेंक रहे हैं कितना मीटर पर सेकंड से? फेंकने पर वापस आने में लगा समय, ये वस्तु वापस आएगा
इसमें लगा समय कितना होगा, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले जाने में लगा समय निकाल लो, उसको डबल कर देना, जितना समय जाने में उतने समय आने में ना। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। अंतिम वेग कितना, 0। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, u ऊपर जा रहा है माइनस GT, 0 100 माइनस कितना हो जाएगा, तो 10 सेकेंड जाने में लगा, 10 सेकेंड आने में लगेगा 20 सेकेंड। हाँ, सिर्फ आने में पूछेगा 10 सेकेंड, पूछेगा तब ना आंसर में रहेगा। क्वेश्चन कर रहा है फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, ये ऐसे हम फेंक के, अब कह रहा है इसके वापस आने में कितना समय लगेगा, फिर बताओ। इसका मतलब जाकर आने में कि खाली आने में। हम थोड़ा कहेंगे रे बाबू दिल्ली से वापस आने में कितना समय लगेगा, तो जाने में आने में। कहेंगे दिल्ली से आने में कितना समय लगेगा, तो केवल आने में। वापस आने में मतलब पहले गया भी आया भी। बोलो हाँ, बढ़िया हो। किसी वस्तु को नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड, कितने समय बाद इसका वेग दूंगा, ये आया हुआ क्वेश्चन था। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, ए का मान कितना है, नियत त्वरण से कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, यू का मान कितना है, पर कितने समय बाद इसका वेग हो जाएगा। हमने लगा दो भी बराबर ऊपर नहीं फेंका जा रहा है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ही क्लियर ना हो कि ऊपर फेंक रहे हैं नीचे, एक मतलब समझ लो क्षैतिज में है। लगाओ आंसर बताओ, सबका मान रख दो। 200 बराबर 100 प्लस 10 इंटू आंसर कितना आया, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, केपलर ने। ग्रहों का नियम किसने दिया, टॉलमी का कोई काम नहीं, न्यूटन। देखो गति को परिभाषित किया, गति को परिभाषित किया गैलीलियो, गति का समीकरण दिया था गति का समीकरण कौन दिया, न्यूटन। क्या हो गया, अच्छा गति का समीकरण दिया था, ये भी दिया था गैलीलियो। हाँ गैलीलियो, हम इन पढ़ाए हैं इस पे। अरे छोटा लोग हम भूल गए ना, बढ़िया बात। अब चला उम्र ना हो गया है, अर्जुन तीर चलाएगा द्रोण तीर चलाएगा, दोनों में अंतर नहीं है। अर्जुन के पास बाहुबल है, हम लोग चला कितना दिन पढ़ेंगे, 12 साल हो। सब चाह रहे हैं जल्दी धंधा डूबे, हम एक छोड़े, कोई आए और इसको ले जाए ना। चला तो हर बैच, तुम लोग का बैच अब अंतिम बैच, इतना न चला यहाँ धुरफंदी अब फैल गया है ना, अब चला पढ़ाने का इच्छा नहीं कर, तो धुरफंदी मतलब भर गया। एक तो ये छोटा छोटा यूट्यूबरिया सब आके अटपट कर रहा है, दूसरा अब तो मास्टरों सब इस नीचता पे उतर गया है कि फेक आईडीज बना बना के अलग अलग जगह पे लिखता है कि फलना सर से मैथ पढ़े हम 99 नंबर आ गया, चिलना सर से हम पकड़े हैं तब से तो मेरा और दिमाग काम नहीं।
50 को 100 को आईडी बना के लिखवाता है कि हम फलना सर से फलना सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब क्वेश्चन बना, चिलना सर से ढकलना सब्जेक्ट पढ़े, सब क्वेश्चन बना। छोटका यूट्यूबर सब 2000 5000 10,000 टका में जो है ये मन होता है वह बुलवा देगा। देखता नहीं है आएगा वीडियो लेके, उसमें बीच में कहेगा कि फलना का पास खरीद लीजिए 10 टका, इतना का ऑफर चल रहा है, चिलना का पास खरीद लिया। वो तो छोड़ो, वो तो चलो फिर भी ठीक है, डायरेक्ट प्रचार है, जगह मन करेगा खरीदेगा, जगह नहीं मन करेगा नहीं खरीदेगा। भीड़ में जो बच्चा को खड़ा करके बुलवा देता है उन समस्या है। बच्चा तो उससे भी ज्यादा समस्या ये है कि साला जगह नौकरी हो जाता है ओकरो माइक सटा के बुलवा देता है। जैसे वो माइक सटा के मान लो 5 को किताब का नाम बोला, उसमें से 3 को का हटा दिया, 4 को का हटा दिया, ए का चला दिया। अब तुम समझो मेरा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पिछले बार का किताब है, ऐसा ऐसा दुष्ट सब है कि कहता है सीधे कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो किताब है ये आप पढ़िए आपका हो जाएगा, हमारा इसी को पढ़ के रिजल्ट हुआ था, ये फलना पब्लिकेशन से आता है। ठीक, अब वो किताब मेरी है, हम जब वहाँ थे पहले तो पढ़ाते थे, तो उस पब्लिकेशन में हम पहले छापते थे। पब्लिकेशन का काम क्या है? छापना कि कंटेंट देना। उस किताब पे अभी भी लिखा हुआ है बाय एस के झा। अब बच्चा तो चूंकि वो पब्लिकेशन मेरा नहीं था तो छोटा सा लिखा हुआ था नाम, और उसके पब्लिकेशन का कोचिंग का बड़ा नाम था। वहाँ रूल ही यही था कि भैया टीचर को हाईलाइट नहीं करना। कंटेंट मेरा था, हम हैंड रिटन लिखे, सबको जॉब लगा। अब लोग जो बीच बीच में पैसा ले रहे हैं, 10,000 टका ले लिए, अब कहते हैं देखिए छोटा यूट्यूबर या सबको इस किताब को पढ़िए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लियर हो जाएगा। बच्चा बच्चा तो बेचारा गरीब बच्चा है, वो सोचता कौन किताब है भाई, देखें कौन किताब है, पढ़ लेंगे हो जाएगा, क्लिक करता है। वो किताब है मेरा, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रमोट। वो किताब में हम कितना सुधार कर दिए, नया किताब लाए, कितना मेहनत करके। अब कोई बच्चा जो जॉब में है उठा के कह देता है देखिए ये वाली किताब हम पढ़े थे, मेरा इसी से सिलेक्शन हो गया। बच्चा जो बड़ा लेटर है उसको दिख जाता है, छोटा लेटर है उसको नहीं दिखता है, और उसका व्यूज है 1 लाख। 1 लाख बच्चा तो मैनिपुलेट हो गया ना। तो अब ऐसा ऐसा बहुत सारा बात है। इतना मेहनत करो, तो तू सोच रहा है कितना मेहनत करके कंटेंट बनाते होंगे, रात में 3-3 घंटा अपने से पीपीटी लेके बैठते हैं तब बनाते हैं डेली का कंटेंट। लेकिन तब ये बताओ तोरा अभी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का किसके पास इतना बड़ा बैच है अभी डिस्कशन का? एक आदमी बता दो जरा पास होगा। पढ़ाना छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे आज से। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी, बच्चा के पास सही कंटेंट पहुंचाने के बाद भी, अभी हम इसीलिए बुक का ए टू जेड का सबूत तक दे रहे हैं कि देख लो यहाँ से पूछा था, 1 लाइन अल्टर होगा पढ़ाना छोड़ दो। अब तुम फॉलो नहीं करोगे, ये तुम्हारा समस्या है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम बायो भी अपने यहाँ खुद पढ़ाते हैं, किसी को नहीं देते पढ़। अब से कंप्लीट बायोलॉजी हम अपने पढ़ाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी दूसरे को देते तो बच्चा पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता था। हम अपने से पढ़ाएंगे, 0 लेवल से पढ़ाएंगे, समझ में आएगा, बच्चा बैठेगा। हम पढ़ाएंगे तो बच्चा बैठे करेगा। जो सही बात है उसको लगता है जहां नहीं हो आ रहा है तो लगता है हो रहा है, सब ठीक है हो रहा होगा। विश्वास का बात होता है। चला इसका आंसर बता। 2 वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। देखो, केवल आकर्षण, केवल आकर्षण किसमें होता है? गुरुत्वाकर्षण में। केवल आकर्षण किसमें होता है? गुरुत्वाकर्षण में। केवल आकर्षण किसमें होता है? गुरुत्वाकर्षण में। और आकर्षण विकर्षण दोनों किसमें होता है? आकर्षण विकर्षण दोनों किसमें होता है? विद्युतीय एंड चुंबकीय बल में। 2 वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और प्रतिकर्षण बल कौन बल होगा? घर्षण बल। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? क्षयकारी बल।
काल्पनिक बल कौन बल है? अपकेंद्र बल। काल्पनिक बल कौन बल है? अपकेंद्र बल। पढ़े? लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? R बराबर रो L बाय A। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई है कितना? 2L। R1 बराबर क्या हो जाएगा? समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसको RA ही रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। रो L बाय A होता है, रो L के जगह कितना है? 2L। इक्वल A का मान कितना होगा कि RA रह जाए? A का मान 2A होगा तब ना, दो दो कट जाएगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? नहीं समझा? क्वेश्चन कर रहा है L लंबाई तथा क्या एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A है, किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है, ये 2L है तो प्रतिरोध R है, प्रतिरोध RA रह जाएगा। एक और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये 2A है तो ये भी 2A होगा तब ना, ये दोनों दोनों कट जाएगा। बोलिए आंसर। पढ़ें? घरेलू संधारित्र में लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज का। अर्थ का उपयोग ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए। स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर। मोटर तो जानवे करता है दोस्त, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। पढ़ें? पढ़ें? अभी पूरे का चला शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, तब कोशिश कर रहे हैं हो पाएगा, तो टाइम बच नहीं था है न, तब पूरे ALP CBT 2 का बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड तो अब मिला के हम कोशिश करेंगे 50 पन्ना में खत्म। लेकिन लेकिन ताली बजाने से तो होगा नहीं, हमको तो बहुत मेहनत न करना पड़ेगा रे। ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, 3 चैप्टर किए हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। लग तो गए हैं कि हो जाए। यदि एक कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधा हो जाता है, यह किस कारण से होगा? कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना, प्रतिरोध कितना? 2 गुना, तो विद्युत धारा आधा हो जाएगा। बता किसके कारण? ये अगर आप प्रतिरोध दुगुना कर देंगे तो विद्युत धारा आधा हो जाएगा, इसी कारण ना। बोलो किस चीज पर लागू होता है? नियत ताप पर। अभी जैसे एक एक्सपेरिमेंट किए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम जो है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को 8 पन्ना को 1 पन्ना में किए थे, पढ़ा है तुम लोग? कैसा है ना? बढ़िया है? बढ़िया नहीं है? लाइन को भी कर दिया आधे पन्ना में, लेकिन अभी देंगे नहीं।
जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से कम हो जाता है। और श्रेणी में क्या हो जाता है? अधिकतम से अधिकतम। और न्यूनतम से न्यूनतम किसमें? समानांतर। एक अच्छे तापरोधक में तापरोधक है, डैश ताप चालकता होना चाहिए, यानी ताप को रोकने वाले में ताप की चालकता निम्न होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ताप रोधक है तो ताप की चालकता निम्न होनी चाहिए। बोलन दे, ये ऐसा चला सब्जेक्ट है ना, बेसिक साइंस एनडी में 50 को क्वेश्चन पूछेगा ना तो 48 को बनाते हैं। बायोलॉजी थोड़े है कि तू को हेने होना हो जाता है, फिजिक्सवा है, ठीक ना। 48 से 49 सवाल बना के गारंटी, कंडीशन सप्लाई, ये हमसे पढ़ेगा वो, जो जेन्युइन बात है। दोस्त ये तो सबको पता है कि फिजिक्स के पप्पा हम ही हैं। तू अगर तू हमसे पढ़ लेगा तो काम हो जाएगा, पढ़िए रहा है तुम। 48 से कम बना तो मतलब हम अपराधी एकदम। लेकिन जो अभी से पढ़ रहा है बाद में जाएगा और 35 38, क्योंकि ओकरा चला एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाना है। ये बन लो ना बन लो ना, हमको चिकन। इनमें से कौन सा सूर्य के प्रकाश में सीधे विद्युत ऊर्जा को परावर्तित कर देगा? सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर। तो सूर्य के प्रकाश से सीधे विद्युत ऊर्जा सोलर सेल, या इसी को हम लोग सोलर प्लेट कहते हैं। सोलर प्लेट में सिलिकॉन और चांदी का प्रयोग करता है। अब प्लेट किसका बना होता है? क्षारीय धातु। प्लेट किसका बना होता है? क्षारीय धातु। अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। कभी ना नष्ट होने वाला ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। सोलर भट्टी होता है सूर्य के प्रकाश से गर्म आता है, सोलर वाटर हीटर भी सूर्य के प्रकाश से गर्म आता है। अब प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में ये जो बदलने का काम था, ये किया कौन था? खोज किया था इसका हर्ट्ज। कौन खोज किया था? इसकी व्याख्या किया था आइंस्टाइन। व्याख्या कौन किया था? आइंस्टाइन। ई बराबर एमसी स्क्वायर ना। तो कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके द्वारा कौन गुण की व्याख्या होती है? कण गुण। क्योंकि देखो तुमको तुम्हारा चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक ना। तो एनर्जी चैप्टर से क्वेश्चंस रहेगा। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल जानते हो ना? नवनीकरणीय और अनवनीकरणीय जानते हो? नवनीकरणीय जो नया है, जो नष्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अनवनीकरणीय जो पुराना है, जो नष्ट हो जाएगा। कहता है एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी से अधिक गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोहा उष्मा का सुचालक है। तुमको एक चैप्टर पढ़ना है हीट, बता क्या हो जाएगा आंसर? लोहा उष्मा का क्या है? सुचालक। कहता है एक उष्मा, किसी भी उष्मा इंजन की दक्षता 100% से कम। और उष्मा इंजन की दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100, या T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। किसी भी इंजन की दक्षता, या नहीं तो इसका दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट गुना 100।
हो गया। सितारों में प्लाज्मा बनता है। उच्च ताप प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की कितवीं अवस्था है? चौथी अवस्था है। इसका तापमान 20,000 डिग्री सी तक। और सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था का। कोई भी पुराना बच्चा है, अगर फिर से दिल करे कोई सब्जेक्ट पढ़ने का जिसमें आप एडमिशन लिए हुए हैं, नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, वही कार्ड लेके आइए 12 बजे, हम अलाउ करें। ठीक है? दिल करे कि नहीं है मेरा फलना चीज छूट गया है, ये हमको ये 1 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ना है, आइएगा, मैं अलाउ करें। इनमें से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है? बताओ। ड्राइंग क्लिप्स आता है कि नहीं? पिंस, टेप, डिवाइडर का काम क्या है? माप को ट्रांसफर करना। माप को। ड्राइंग पिंस के उपयोग से क्या दिक्कत होता है? ड्राफ्टर चलाने में दिक्कत होता है। ड्राफ्टर चलाने में दिक्कत होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब ड्राइंग शीट छोटा हो कि बड़ा? प्रयोग तब करते हैं जब ड्राइंग शीट छोटा हो। कहाँ से आए? बिहार के तो आप नहीं। हाँ, गाजीपुर। क्यों इतने चिंतित थे? कब आए? कई दिन हुए? 2-3 दिन। क्यों, कितना नंबर आ रहा है पीटी में? 43। ओबीसी में है? क्या लग रहा है, नहीं होगा? पीटीए कट ऑफ चल जाएगा कि 60 नंबर? हो जाएगा। टेंशन काहे ले रहा है? नहीं होगा तो नहीं होगा। तू हमारा फंसाना चाहता है। हम किसी को कट ऑफ कम बोल के एडमिशन नहीं लिए। एक लाइन के बाद आनी मुनी हमने जानी। हम बोल दिए कट ऑफ अलग अलग बोर्ड का अलग अलग। हिम्मत है, लग रहा है तोरा हो जाएगा, और हम ये बात तोरा कह रहे हैं, चला हमारा आत्मा गवाही दे रहा है। कट ऑफ कोनो कोनो बोर्ड का देखना बहुत डाउन जाएगा। कुछ बोर्ड जरा में 30 को 35 को सीट है, कम सीट जरा में साफे कम है, ओकर कट ऑफ खाई जाए। ठीक ना? बाकी के कट ऑफ 2,81,000 रिजल्ट देना है यार, ये मजाक चल रहा है कि? कम रिजल्ट है? साफे अनर्गल वाला बात है। अब पता नहीं यार क्या लोग, कितनों कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा न, चला पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। 2,81,000 बच्चा मारते 50+ रे। पता नहीं, हो भी सकता है। H4 हार्डनेस, D4 ब्लैकनेस। इस साला इस बार क्वेश्चनों चला इतना ने इजी पूछ दिया है ना कि एकदम जो है लेकिन उतना भी इजी नहीं है कि तुम बूझो बात को। उतना भी इजी नहीं है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है। बोलना बहुत आसान है। हाँ, स्टूडियो में बैठ के कट ऑफ निकालना बहुत आसान है।
लेकिन हमको नहीं पता, हो सकता है चला बढ़ भी जाए। H फॉर हार्डनेस, B फॉर ब्लैकनेस, F फॉर फॉर्म। हो गया। H फॉर क्या हो जाएगा? हार्डनेस। बढ़े। और हार्डनेस किस पर निर्भर करता है? क्ले की मात्रा के समानुपाती होता है। क्ले की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती। लिखा। बता, टी स्क्वायर में ब्लेड की लंबाई ड्राइंग सीट के बराबर की ड्राइंग बोर्ड के बराबर? पक्का। इनमें किस भाग में टी स्क्वायर का संबंध नहीं है? देखो, टी स्क्वायर का संबंध कार्यकारी एज जो होता है, ये कार्यकारी एज हो गया बुलंदे, ई हेड हो गया, ई क्या हो गया? ब्लेड हो गया। एबोनी का संबंध टी स्क्वायर से नहीं है, इसका संबंध ये ड्राइंग बोर्ड के बाईं ओर 4 mm, बाईं ओर न रे, मोटा काला किनारा है। एबोनी टी स्क्वायर को चलाने में मदद करता है। एबोनी टी स्क्वायर को चलाने में क्या करता है? मतलब अरे टी स्क्वायर के से संबंध नहीं है, डायरेक्ट संबंध में तो ये तीनों है, ये है। एक को इनडायरेक्ट संबंध बन रहा है किसका? एबोनी का। संबंध तो है इसका भी, लेकिन ऑप्शन जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से नहीं है। जैसे आपको पूछ देगा आपके पिता का संबंध निम्न में से किससे है? देखो, आपके पिता के हाथ से, आपके पिता के पैर से, आपके पिता के आंख से और आपसे। कहेगा किससे नहीं है? का मतलब बेटा से नहीं है, क्योंकि उसमें बाकी जो है वो तो साफे नौकर अंग है। बोलन रे, पढ़े, बताओ। मध्यम ग्रेड है। हाँ, आंसर मध्यम ग्रेड होगा। बोलन रे, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, F, बताओ। तो यहां से ही जो 6 गो है, 3 3 6, तो ई मुलायम है ना, मध्यम में ना आएगा। 1 2 3 4 5 6, इधर ही आएगा मुलायम में ना। सबसे कठोर कौन है? 9H। सबसे हल्का लिखाएगा इससे, और सबसे मुलायम कौन है? 7B। सबसे गाढ़ा लिखाएगा उससे। हो गया। कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।